हमारा एक प्रिय मित्र है, उसका कोई बीता हुआ कल उसके सामने आ गया है। उसका बीता हुआ कल उसके आज को कलंकित कर सकता है। अपने मित्र से कहिए कि डरे नहीं। अगर जनहित के लिए उसने किसी को ठुकराया है तो उसका कल्याण ही होगा। विक्रम राजा बन जाएगा तो मीरा को कैद खाने में डालना और आसान हो जाएगा और उसका स्वर दीवारों से टकराकर दम तोड़ देगा। आप विक्रम को ही राजगद्दी सौंपिए। मेवाड़ का भविष्य सूर्य के समान उदय होगा। हमारे सुनने में आया है कि विक्रम एक उदंड और क्रोध स्वभाव का है। मैं ये राज भोज के हाथों नहीं जाने दूंगा। क्या विक्रम में मेवाड़ का शासक बनने के गुण हैं? कुंवर विक्रम सिंह चारित्रिक दुर्बलताओं के शिकार हो चुके। नारियल को खोल कर देखे बिना किसी को विश्वास नहीं होता कि उसके अंदर मिठास भी हो सकती है। दीवार खड़ी करना चाहते हो पिता और पुत्र के बीच? जी, मैं सीमा पर वापस जा रहा हूं। जीवन में पहली बार मुझ पर स्वार्थी होने का आरोप लगा है। मैं राणा साहब की नजरों में गिर चुका हूं। सुमेर सिंह, दूर हट जाओ हमारे सामने से। ज्वाला, तुम्हें राजमहल में प्रवेश किसने करने दिया? ज्वाला के सामने आकर कोई भस्म नहीं होना चाहता राणा जी। तुम यहां क्यों आई? तुम्हारी याद आई और मैं चली आई। मेरा संदेश मिला? मिला था। संदेश कम और धमकी अधिक थी उसमें। और तुम्हारा दिल कांप गया? राणा संग्राम का हृदय कभी कांपता नहीं है ज्वाला। पता है तुम बहुत बड़े योद्धा हो मगर मुझसे हारे हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें हरा सके? मुझ में वो सुंदरता है जिसकी सुगंध कभी तुम्हारा भाग्य हुआ करती थी राणा। अच्छा हुआ तुम्हारी विषैली सुंदरता हमारा भाग्य नहीं, वरना हमारा जीवन विषैला हो जाता। राणा! हारने वाला चिढ़ता है जैसे कि तुम। इतने घाव दूंगी कि भर नहीं पाओगे राणा। हमें घाव की चिंता नहीं है ज्वाला देवी। यदि शरीर खोलकर तुम्हें दिखा दूं तो हमारे शरीर पर इतने घाव चिन्ह हैं कि तुम गिनते गिनते बेहोश हो जाओगी। वो शरीर के घाव हैं, आत्मा पर पड़ेगी तो बिलबिला उठोगे। बहुत घमंड है ज्वाला देवी। मुझे घमंडी बनाया तुमने राणा। याद करो, मेरी सुंदरता को ठुकरा कर तुमने मुझे घमंडी बनाया। याद करो, याद करो। याद तुम करो ज्वाला, हमारे पास समय नहीं है। समय होगा, बहुत समय होगा। तुमने मुझसे मेवाड़ की पटरानी बनने का अधिकार छीना है राणा। मैं तुम्हारे महल की नींव में बहर की राख बिछा दूंगी। तह जाएगा तुम्हारा साम्राज्य। याद रखना, याद रखना। सुमेर सिंह, ये क्या कह रहे हो तुम? जो जानता था वही कहा है मैंने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई साहब विलासी नहीं हो सकते। मैंने कहा था ना कि रक्त अपने रक्त के विषैलेपन को अनुभव नहीं करता और संकेत करने वाला संदेह की सीमा में आ जाता है। क्या कुंवर विक्रम प्रजा पर अत्याचार नहीं करते रहे? क्या वो मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करते रहे? क्या उनके आसपास के व्यक्ति महात्माओं की श्रेणी में आते हैं? सुमेर सिंह, मुझे आज तुम्हारी बातों में कितना परायापन लग रहा है। तुम हम भाइयों में दरार डालना चाह रहे हो। तुमने मित्रता को कलंकित कर दिया। यह असहनीय है। फिर वही रक्त। अगर रक्त ही चरित्र का निर्माण करता तो
हिरण्यकश्यप के रक्त से भक्त प्रहलाद का जन्म ना होता, श्री कृष्ण का मामा कंस ना होता भाभी साहब। आप सही कह रहे हैं, परंतु भाभी साहब, मैं आपके इसी गिरधर की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैंने कुंवर विक्रम के विषय में जो कहा है वो एकदम सत्य है, एकदम सत्य है वो भाभी साहब। सुमीर भाई साहब, आप एक बार फिर सोच लें, हम उनसे बात करते हैं। नहीं भाभी साहब, अब नहीं। अब तो मैं सीमा पर रहकर अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, बस। लेकिन यहां कभी नहीं आऊंगा। सुमीर भाई साहब के जाने से विचलित हैं? मैं क्यों विचलित होने लगा उसके जाने से? वो आपके मित्र जो हैं। मित्रता का दर्पण बड़ा भद्दा निकला। सुमीर भाई साहब का या फिर आपका? निस्संदेह सुमेर का। मित्र की एक बात पर मुंह मोड़कर आप चले आए या वो चले गए? मुंह न मोड़ता तो क्या उसे फूलों के हार पहनाता? एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? परसों से आप मित्रता पर दम भरते रहे, लेकिन शब्दों में, हृदय से आपने उनको अपना मित्र नहीं माना है। ये आप कैसे कह सकती हैं? यदि उन्होंने कुछ कह दिया तो आपने शांति से सुन लेना चाहिए था, परखना चाहिए था कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। स्वार्थ के अतिरिक्त और क्या कारण हो सकता है? स्वार्थ? कैसा स्वार्थ? अगर उनके मन में कोई स्वार्थ होता तो वो आपके बारे में भी राणा जी से कुछ भला बुरा कहते। क्या उनके इस स्वार्थ से उनके राजा बनने की संभावना है? राजा कोई भी हो, वो तो सेनापति ही रहेंगे। लेकिन भाई साहब को बदनाम करने के पीछे कारण क्या है? वो बदनाम नहीं कर रहे हैं, वो केवल इतना बताना चाहते हैं कि जेठ जी मेवाड़ का राज्य नहीं संभाल सकते। आपकी बातों से लगता है कि आपको सुमेर पर विश्वास है। हाँ, हमें ऐसा लगता है। उन्होंने हमारे गिरधर गोपाल की सौगंध खाई। सौगंध केवल शब्द हैं, सत्य की परख नहीं। सौगंध केवल शब्द नहीं, सौगंध में आचरण, विचार, भावनाएं, क्रिया सब कुछ है कुंवर जी। हमने साथ निभाने की सौगंध खाई है।
वो केवल शब्द नहीं था, एक निश्चय था। लेकिन उसकी सौगंध भावनाओं की दुर्बलता का प्रतीक है। वो केवल स्वयं को सत्यवादी सिद्ध करने की औपचारिकता है। आप नहीं मानते? ना मानिए। आपकी मित्रता ना टूटे, इसलिए हमने बात की। क्योंकि प्रेम उलझता है तो हमें दुख होता है, टूटना हमसे सहा नहीं जाता। मत मानिए हमारी बात, लेकिन इतनी सी बात पर मित्रता तोड़ देना विचारों की निर्बलता का प्रतीक है। घर के कीड़े ने घुन का काम कर दिया है। किसने? सेनापति सुमेर सिंह। नमक हराम ने आपके विरुद्ध महाराणा जी के कान भर दिए हैं। सुमेर सिंह ने? जी हुकुम। और उन्होंने सबसे कहा, हुकुम, सेनापति का आपके लिए विष उगलना आपकी योजनाओं को विफल करना होगा। नहीं, मैं सुमेर सिंह को अपने विरुद्ध नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। जाओ, सुमेर सिंह को बुला कर लाओ। जी हुकुम। मुझे बुलाया है कुंवर विक्रम ने? जी सरकार, आपसे कुछ मंत्रणा करना चाहते हैं। अच्छा, स्वागतम स्वागतम। मेवाड़ के सेनापति का स्वागत है। ये आज उल्टी रामायण कैसे पढ़ने लगे कुंवर जी? जय जयकार तो मुझे आपकी करनी चाहिए। सीधे काम तो मूर्ख करते हैं सेनापति। बहुत लज्जा की बात है कि तुम सेनापति के सेनापति ही रह गए। अच्छा, तो क्या आज मुझे राजा बनाने के लिए बुलाया है? राजा ना सही, जागीरदार तो बना ही सकता हूं। इतनी शक्ति होती तो आप मेरी जय जयकार न करते कुंवर जी। मतलब की बात कहिए, मतलब की। तो सुनो मतलब की बात। अपनी चालाकियों को ज्यादा हवा न दो, वरना तुम सेनापति तो क्या, मामूली सिपाही भी नहीं रह पाओगे। मुझ पर धौंस जमाने से पहले अपने आप को देखो। अपना अधिकार पाने के लिए चालाकियां आप कर रहे हैं कुंवर जी। राजनीति में सब प्रमाणित है, परंतु तुमने बाबा साहब के सामने हमारे विरुद्ध बोलकर अच्छा नहीं किया। अच्छा तो तब होता जब आपकी रंगरलियां में उन्हें दिखा देता। हार का मुंह देखकर लौट गए और जानवर की तरह फटकार खाने के बाद भी सीना ताने खड़े हो। मैं तो अपने आप को इस महल का एक पालतू पशु समझता हूं कुंवर जी, लेकिन एक दिन वो आएगा जब आप पशु भी नहीं समझे जाएंगे। सुमेर सिंह, अपना महत्व दर्शाने के लिए भीड़ में खड़े इंसान की तरह चीखे मत। गुस्से में भेद खुल गया तो ना प्रजा के रहेंगे ना महल के रहेंगे। होश में रहकर बात करो सुमेर सिंह। हम कुंवर हैं, कुंवर। तुम्हारी सेना की टुकड़ी के कोई मामूली सिपाही नहीं। अरे आप जैसे विलासी और घमंडी व्यक्ति की मैं छाया तक नहीं पड़ने दूंगा अपनी सेना पर, समझ गए आप? घोर कलयुग है, घोर कलयुग। एक मामूली सा सेनापति राणा के पुत्र को धमकी देकर चला गया। आपने ये सब सहन कैसे किया कुंवर जी? वो हमें धमकी देकर नहीं गया, हमारे अंदर अंगारे भरकर चला गया है। अब हम उन्हीं अंगारों से उसे जलाकर राख कर देंगे। सुमेर
सिंह की मौत अब हमारी आन है। हैरो, किसका भोजन है? सेनापति जी ने वापस भिजवा दिया, कहते हैं भूख नहीं। लाओ हमें दे दो। जियो निरंजन, नाम इसका कौड़ी है मगर दूर की कौड़ी तुम लाए हो। इसीलिए तो आपने महल में मुझे दास बनाकर भेजा था। मीरा और सुमेर के बीच कुछ है? नहीं, वैसा कुछ नहीं। चुप रहो, मैंने कहा है तो है। इतने दिन मेरे साथ रहकर भी मेरी बात नहीं समझे। क्षमा मां, क्षमा। कौवे को हंस की चाल समझने में थोड़ा समय लग गया, क्षमा। तो फिर समझ लो, सुमेर और मीरा का मिलन ऊदा के लिए कष्टदायी है। बेचारी मीरा। बेचारी ऊदा। ऊदा, क्या बात है? तुम इतना परेशान क्यों? तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाऊं? क्यों? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। विक्रम भाई सा के आदमियों ने तुम्हें मार डाला। तुम चले जाओ सुमेर, चले जाओ। कभी रोक लेती हो, कभी चले जाने को कहती हो। दोनों में अपना स्वार्थ ढूंढती हूँ। पहले लगता था चले गए तो मैं किसकी ओर देखूंगी। अब लगता है रुक गए तो देखने की आस ही न टूट जाए। तुम इतना डरती क्यों हो ऊदा? अपने भाग्य से डरती हूँ। जब जब मेरे सौभाग्य का चांद मुस्कुराने के लिए उभरा, तब तब काली छाया ने उसे घेर लिया। एक राजपूत कन्या होकर इतना भय क्यों? बाल विधवा होना, भय और तिरस्कार मेरा जीवन है। प्रेम करने वाले कभी डरते नहीं है ऊदा। प्रेम करने वाले ही तो डरते हैं। अपनों के हानि का डर लगा रहता है। ऐसा लगता है जैसे बुराइयों के कदम हमारी ओर बढ़ रहे हो। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। बुरे से डरकर चला जाऊं, तुम्हें अच्छा लगेगा? पलायन करना वीरता नहीं है ऊदा। पलायन में ही मेरा सुख है। तुम क्यों नहीं समझते? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो फिर जाओ। नहीं, हट मत करो। तुम हट मत करो। मैं तुम्हारा अहित नहीं होने दूंगा। बुरी बला हमें छू भी नहीं पाएगी। बस अब मुस्कुरा दो, मुस्कुराओ। कुंवर जी की जय हो।